लास्ट में मैं शेयर कर दूंगी स्क्रीन। ओके, वर्कबुक की शब्द क्या होता है? यस ईशांत, आप बताना। मैम 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भवांशी अनम्यूट हो तुम। आदित्य तुम भी अनम्यूट हो। यस, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है। एंड इशिका मीना। मैम मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ आ रही है क्लियर। ओके मैम। ठीक है, देखिए अब आगे। सबसे पहले शब्द हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में आप परिभाषा लिखोगे। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? बिल्कुल लिखा हुआ नजर आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद में अपन थोड़ा बड़ा। देखेंगे। 1 मिनट। अभी मैम और अब दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद में शब्द की परिभाषा होगी, फिर आप देखेंगे पद की परिभाषा। पद क्या होता है? शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल। और जो शब्द हैं वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं तो वो व्याकरण के कुछ नियमों से बन जाते हैं। जैसे कोई संज्ञा शब्द है, कोई सर्वनाम शब्द है, कोई विशेषण है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पद। वाक्य में जब प्रयुक्त होते हैं वो शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। आपको ये सब कॉपी में लिखना है। अभी रफ में उतारती जाइएगा और ये कॉपी वर्क आपको करना है। उसके बाद में अपन शब्द के अनुसार पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण है जो कितने आधार पे किया जाता है? मैसेज करते जाइएगा। कितने आधार पे किया जाता है? 4 आधार पर। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, बोलिए। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड आएगा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ठीक है। और थर्ड है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। फिर फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। शब्दों का मूल रूप से वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखिए इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। जो अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो मैं बोर्ड पे उतार रही हूँ। अभी कॉपी में अपनी पेज पे उतार लेना अच्छे से। अभी रफ में उतारना है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। वेरी गुड आयुषी सर, 5 भागों में। पहला कौन सा है? तत्सम। तत्सम, तत्सम शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशज। देशज। चौथा विदेशी। विदेशी शब्द। और 5वां संकर शब्द। संकर शब्द। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पे तो अपन 4 भाग में पढ़ेंगे और रचना के आधार पर कितने पढ़ेंगे? मैम रचना के आधार पर अपन तीन शब्द पढ़ेंगे। रचना के आधार पर 3 प्रकार के पढ़ेंगे, यौगिक और योगरूढ़।
रूढ़, यौगिक और योग। योग रूढ़। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग ये रूढ़ पढ़ेंगे शब्द। अपन रचना के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में प्रयोग यस के मैम। 2 प्रकार के, वेरी गुड वैभवी, हर्षिता। प्रयोग के आधार पर पहला क्या आएगा? विकारी। विकारी, और दूसरा अविकारी। 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 यस मैम। ये हो गया प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। अविकारी। अर्थ के आधार पर क्या दो दो। भेद, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक के कई भेद होते हैं, ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गए, ये सब आते हैं सार्थक शब्द में। तो अर्थ के आधार पर अपन पढ़ेंगे सार्थक शब्द और दूसरा और निरर्थक, निरर्थक। ठीक है। निरर्थक। ये आपकी कॉपी में अच्छे से होनी चाहिए, जो मैम, मैंने बोर्ड एक पे मिनट। टेबल बनाई है आपकी कॉपी में भी होनी चाहिए। फर्स्ट पेज पे यही होना चाहिए। जिसने काम कर लिया वो आगे कर लेना, आज की डेट डाल के, दौरान कार्य डाल के, और जिसने नहीं किया है वो कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा, ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। फिर पद की परिभाषा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो व्याकरण के नियम में बन जाते हैं, तब वे पद कहलाते हैं। ये हो गया। फिर आ गया शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मूल रूप से 4 आधार पे किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी किस शब्द की उत्पत्ति कौन सी कहां से हुई है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग पढ़ेंगे? 5। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द, ये बताइए हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? हिंदी की कौन सी है? संस्कृत। 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 तो जाहिर है संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते ही होंगे। यस जो मैम। संस्कृत के शब्द है, यस मैम। बात बदलती बदलती वो हिंदी का रूप परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो तत्सम शब्द होते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे संस्कृत के शब्द जो के तो हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके। फिर तद्भव शब्द, ऐसे संस्कृत के शब्द उस बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग लिए जाते हैं। इसमें तो बदलाव नहीं होता, तत्सम में और तद्भव में बदलाव होता है, ठीक है। वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। फिर देशज शब्द, जो स्थानीय बोली है, लोक भाषा के जो शब्द हैं, उसे वो देशज शब्द की श्रेणी में आते हैं। विदेशी भाषा, जो अन्य भाषाओं के शब्द है, इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, तो ये जो शब्द हैं वो विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं। फिर संकर शब्द, जब 2 भाषा, अलग अलग भाषाओं को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, वो संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3। 3 भेद होते हैं। एक बार मैं ये समझा देती हूँ सारा, उसके बाद एक 1 बाय 1 ले लेंगे, ठीक है। ओके। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं जो मूल शब्द होते हैं, जिनका अन्य कोई अर्थ नहीं निकलता, वो एक ही वस्तु के लिए वो प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन शब्दों को अलग अलग करके लिखेंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।
यौगिक, यौगिक में क्या होता है, दो शब्दों का मेल होता है और दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो उनका अर्थ होगा, स्वतंत्र उनका अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक शब्द होते हैं। फिर है योग रूढ़ शब्द। योग और रूढ़, योग में रूढ़ भी आ गया और यौगिक भी आ गया। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो योग भी होते हैं, अर्थात यौगिक जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर भी बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे नीलकंठ, नील अलग शब्द है, कंठ अलग शब्द है, ठीक है, दोनों को मिला के एक शब्द हो गया, ये बन गया योग रूढ़ शब्द। लेकिन और अर्थ क्या है, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है, कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, ठीक है। नीलकंठ किसको बोलते हैं, महादेव। किसके लिए आता है नीलकंठ, महादेव के लिए, शंकर के लिए। तो ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होते हैं विकारी और अविकारी। विकार का मतलब होता है बदलाव, अविकार का मतलब बिना किसी बदलाव कोई के। बिना किसी बदलाव। विकारी शब्द होते हैं जिन शब्दों में संज्ञा, लिंग, वचन या काल के प्रभाव से परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और इनके प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। फिर आता है अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता हो सार्थक, और ऐसे शब्द जो जिनका अर्थ नहीं निकलता हो वो होता है निरर्थक शब्द। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द। ओके, उतार लिया ये। यस मैम। वन बाय वन समझाऊंगी अब एक एक। अब सबसे पहले लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द, सबसे पहले तत्सम शब्द की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। बताइए परिभाषा क्या होगी, मैंने आपको समझाया, किसी के समझ में आया तो बताइए मुझे। मैम मैं समझाऊं? मैम जो बताओ। संस्कृत शब्द में से हिंदी भाषा में आ गए हो। नहीं मैम मैं बताऊं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन अपने मूल्य रूप में ही हिंदी भाषा के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तरीका बताओ किस तरीके से लिखोगे आप अपनी लैंग्वेज में, यदि लिखना चाहो तो। यस, इशिका अनम्यूट नहीं हो आप, अभी कर। मैम मतलब जैसे है ना, जैसे यस, संस्कृत प्रियांशी का शर्मा कोई अनम्यूट हो तुम। ईशांत शर्मा अनम्यूट हो। हाँ ईशांत बताना। ऐसे संस्कृत के शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए और बिना किसी विकार के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द वेरी कहलाते गुड, हैं। वेरी गुड, परफेक्ट परिभाषा है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, इशिका क्लास में नहीं है क्या? इशिका मीना, ओके अनम्यूट हो आप। इशिका मीना, ओके। अब देखिए तो इसकी परिभाषा लिखोगे आसानी से, ठीक है। यस इसके बाद में सद्भव, सतबव। सद्भव शब्द कौन बताएगा इसकी परिभाषा? मैं बताऊं? मैम मैं अटेंड। हाँ यस बताओ। जो शब्द मूल रूप से
मूल रूप से संस्कृत के हैं, पर वे थोड़े थोड़े परिवर्तित होकर हिंदी भाषा के प्रयुक्त हो जाते हैं। वे तत्सम शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये सुष्मिता बताना। मेरी भी अगर वो जितना कर लिया ना, मेरी भी अब देखिए, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द। इस परिवर्तन के बाद हिंदी में बदल दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, दुग्ध, अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? दूध, दूध। वत्स, वत्स किसको बोलते हैं? बेटे को। भिंडी, कर्पूर, वत्स होता है बच्चा, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बच्चा। इसका हो जाएगा दूध, कर्पूर का कपूर। ये कुछ परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। मेवा का हो जाएगा गर्दन। तो ये शब्द युक्तियों में कई बार आ जाते हैं हिंदी में। ये तत्सम शब्द हो गए और ये तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, अब देखिए और बताइए, भ्राता तो कपड़ा, बताइए मुझे। भ्राता, भाई भाई जल्दी बताइए भाई। वेरी गुड वैभवी। भ्राता का तद्भव क्या होगा? भाई। बड़ा भाई। क्या बोल रहे हो? मर्द का तद्भव क्या होगा? मेरी बात सुन जल्दी रही है। बताइए। एक लोग मर्द का क्या होगा? सोन। वेरी गुड मुस्कान। सोना। भगिनी, भगिनी का तद्भव क्या होगा? जल्दी बताइए, देखिए मैसेज कर दीजिए। बहन, बहन, वेरी गुड भगिनी, बहन। ऐसे आपको अपने मोबाइल नहीं निद्रा, छोड़ के जाना पड़ेगा। निद्रा का तद्भव रूप क्या होगा? नींद, नींद। ठीक है, फिर दिवस का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए। दिन, दिन, वेरी गुड। दिवस का दिन। उष्ट्र का काय का मान? किसको बोलते हैं? उष्ट्र। वेरी गुड। उष्ट्र बोलते हैं ऊंट। तो इस प्रकार से जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तद्भव तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी के कुछ परिवर्तन होके हिंदी में प्रयोग देते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते मैम हैं। किस साइड? क्लियर? आगे कितना समझ आ गया आप लोगों के? यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। मैम प्लीज एक मिनट वेट। तद्भव के बाद में आता है देशज शब्द। देश प्लस जय, देश में उत्पन्न हुआ। क्षेत्रीय बोली के प्रभाव से और हिंदी भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं। क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जो जैसे झाड़ू हो गया, टिकिया हो गया, पगड़ी, खाट, खिड़की, धोती, चुन्नी, रोड़ा, खिचड़ी, रोटी, ये सब क्या है? ये लोग जो स्थानीय भाषा के शब्द है, लोटा, जूता। ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। मिटा दूं ये? यस मैम। Yes. इसके बाद में देखिए देशज हो गया, इसके बाद में देखिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। इस चैप्टर के पूरे नोट्स चाहिए मुझे। जो मैं यहाँ समझा रही हूँ वो सारे नोट्स आप कॉपी में उतारेंगे। ठीक है? आपको याद है मैं 7th में कैसे करवाती थी? वैसे ही आपको सारा काम करना है तरीके से। विदेशी शब्द, हिंदी में अनेक विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जो अनेक भाषाओं से आए हैं उन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्दों को क्या बोलते हैं? और आगत शब्द अर्थात आए थे। आगत का मतलब होता है आए। जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं उनको आगत शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे कुछ अपन अंग्रेजी के शब्द की प्रयोग में लेते हैं। कौन बताइए, देखिए। डॉक्टर जैसे जल्दी, तो बड़ा आदमी दिखा नहीं है खड़ा हुआ, तो देखना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए तो अंदर से यूं फेंक कर करा। जैसे ट्रेन, कार कौन? भी बोलते, पेन भी बोलते हैं, पेन कलम बोलते हो आप? मैम मेरी काम पेन से कर लो क्या? बोलते हो कलम? ठीक है। तो ये पेन भी क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। पेंसिल, मोबाइल, डॉक्टर। कभी बोलते हो चिकित्सक के पास जाना है? क्या बोलते हो? डॉक्टर बोलते हो। तो ये भी ये क्या है? विदेशी शब्द है। कैमरा, ये भी क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। मोबाइल, ये टाई, रेडियो, इंटरनेट, ये सब क्या है? इंग्लिश के शब्द हैं। काफी शब्द मिल जाएंगे हिंदी में जो अपन प्रयोग लेते हैं। ये अच्छी, फिर है अरबी के शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अरबी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ फारसी होते हैं, कुछ ये तुर्की होते हैं, कुछ पुर्तगाली होते हैं, कुछ फ्रांसी भी, चीनी भी। तो अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द। ठीक है, या आगत स्वर। ठीक है। इसके बाद देखिए संकर शब्द। ये मिलाने संकर संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं का दो भाषाओं के शब्द होते हैं जो मिलकर एक शब्द बनते हैं। ठीक है। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ले लीजिए रेल प्लस गाड़ी। रेल किसका शब्द है? रेल अंग्रेजी का है। कौन सी भाषा का है ये? अंग्रेजी भाषा का। और गाड़ी है हिंदी भाषा का शब्द। अब दोनों शब्द मिलके क्या बन गया? रेलगाड़ी। तो ये शब्द कौन सी श्रेणी में आएगा उत्पत्ति के आधार पर? ये आएगा कौन सी श्रेणी में आएगा? संकर शब्द। ठीक है, ये आएगा संकर शब्द। ऐसे ही सील बंद बोलते ना, ये सील बंद लिफाफा मुझे मिला है। सील बंद, बंद है हिंदी का शब्द और सील है इंग्लिश का शब्द। तो ये कौन सा शब्द कहलाएगा? संकर शब्द। ये वाला शब्द कहलाएगा संकर शब्द। ठीक है, और उदाहरण बताइए था। मैम टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर, टिकट घर। टिकट है इंग्लिश का, यस अंग्रेजी का शब्द है, और घर है हिंदी का। तो ये दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। तो क्या बनेगा? संकर शब्द। ठीक है। इसके बाद में
समझ आ गया शंकर शब्द तक? यस मैम। इसके बाद में देखिएगा अपना उत्पत्ति के आधार पे पूरे भेद हो गए हैं। नेक्स्ट बताइए किसके आधार पर है, जल्दी बताइए। नाम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं रचना के आधार पर? 3। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन से? रूढ़, शब्द, यौगिक योग रूप। और योग रूढ़। तो क्या होते हैं? मूल शब्द। क्या होते हैं? जो मूल शब्द होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और जिनका एक ही अर्थ निकलता है, कोई भी जैसे शब्द में कुर्सी बोलती हूँ तो आप कुर्सी का एक ही अर्थ समझोगे, ठीक है ना, कि हम जिसपे बैठते हैं आराम फरमाते हैं वो कुर्सी है, उसके अलावा भी कोई अर्थ निकलता है कुर्सी का? बताइए, नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये कुर्सी क्या है? रूढ़ शब्द। घर, मकान, और इनके जो टुकड़े करेंगे, इन शब्दों का जो वर्ण विच्छेद करेंगे या शब्दों के टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। जैसे एक शब्द ले लीजिए, मैंने एक शब्द लिया रथ। रथ का ओनली एक ही अर्थ निकलता है। जब रथ अपन बोलेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ एक वो वस्तु होती है, ठीक है ना। तो इसका एक विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द का प्रयोग, और इसके जब टुकड़े करेंगे है, प्लस है, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये कौन सा शब्द आ गया? रूढ़ शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ के लिए प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते। खंड का मीन्स होता है टुकड़े। ठीक है, इसके बाद में देखिए यौगिक शब्द। इनमें और भी कई सूर्य ले लो, चंद्रमा ले लो, घर, ये शब्द क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप यौगिक शब्द। योग प्लस एक, यानी जो ये जोड़ से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, मिलना। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, दो शब्द लिख रही हूँ, राज प्लस कुमार, शब्द क्या बनेगा? राजकुमार। ठीक है, अब ये अपना एक शब्द है, लेकिन क्या है? ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, शब्द एक है अपना यहाँ पे राजकुमार, लेकिन ये दो शब्दों से मिलके बना है। तो ये कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द। दो शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, क्या बनेगा शब्द? जल्दी बताओ, मैं आपके लिस्ट की लैंग्वेज समझ जाती हूँ। यस भवानशी, यस ईशांत, पाठशाला। पाठशाला। तो ये शब्द कौन सी श्रेणी में आएगा? कौन सी श्रेणी में आएगा? यौगिक। ऐसे ही अब मुझे बताइएगा, देखें कि देशभक्ति कौन सा शब्द है? देशभक्ति यौगिक है, रूढ़ है, यौगिक। जैसे देशभक्ति विशेष अर्थ के लिए नहीं जा रहा। देश
और भक्ति दोनों अलग अलग शब्द है और दोनों के अर्थ निकलते हैं, तो ये शब्द आएगा यौगिक शब्द। ठीक है, एक मैं शब्द लिखती हूँ, न्याय प्रिय। ये कौन सा शब्द है? न्याय प्रिय, योग यौगिक है। क्यों? क्योंकि दो शब्द है इसमें, न्याय और प्रिय। दोनों को अलग करके लिखेंगे तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द है। ठीक है, एक शब्द में लिख रही हूँ सुबह है। ये कौन सा शब्द है? अभी तक मैंने दो ही समझाए हैं, योगी को, ये योगी को पहचान है। मैम रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द है ये? रूढ़ शब्द। क्योंकि विशेष अर्थ लेंगे अपन, सुबह बोलते विशेष अर्थ आता है, टुकड़े करोगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये शब्द कौन सा होगा? रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। योग, यौगिक के बाद में आता है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? जो शब्द योग भी होते हैं और यौगिक होते हुए रूढ़ होते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। बताइए उदाहरण, मैंने पहले बता दिया था आपको, बताइए। मैम चारपाई। चारपाई, चार पायों वाली, तो अर्थात किसके लिए होता है इसका? जो खाट मच्छियां होती है उसके लिए। और लंबोदर, नंद लाल, एक मैंने ये शब्द लिखा है नंद लाल। अब ये शब्द कौन सा शब्द आएगा? यौगिक है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है, यौगिक है और यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ दे रहा है। ये यौगिक है और विशेष अर्थ दे रहा है। किसका विशेष अर्थ दे रहा है? कृष्ण। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द। जब अब मैं आपको 7th में समास पढ़ाया था, उसमें बहुप्रिय समास थे। बहुप्रिय समास के जितने भी उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्द ही है। ठीक है, जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? किसी पर्वत विशेष के लिए है, तो ये रूढ़ होते हुए भी किसी विशेष पर्वत के लिए आता है। ये रूढ़ होते हुए भी, यौगिक होते हुए भी रूढ़ है, तो ये कौन सा शब्द आएगा? योग रूढ़ शब्द। और देखिए दशानन, 10 अलग अलग है, ये 10 प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलके बने हैं, लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ है, तो ये कौन सा आएगा? योग रूढ़ शब्द। ऐसे ही गजानन ले लो, ये पीताम्बर, और तो इस तरह से गोपाल, तो रसपाल, ये अपने रचना के आधार पर भेद कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा रचना के आधार के बाद में है, बताइए कौन सा रचना के आधार के बाद में? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर क्या है? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द अर्थात बदलाव, और अविकारी का मतलब बिना बदलाव, बिना बदलाव। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा, काल, वचन आदि के आधार पर बदलते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या होता है विकार का अर्थ? परिवर्तन। तो जो शब्द लिंग
वचन, कारक आदि के प्रभाव से बदल जाता है वो विकारी शब्द कहलाता है। जैसे मैं एक शब्द बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। एक शब्द लिख रही हूँ, बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अब जो है ये क्या है, इसमें बच्चा कौन सा पद है, ये व्याकरण की दृष्टि से कौन सा पद है, ये लिंग, ये हो गया। पहले एक समझ, ये है लिंग, ये क्रिया, ये वचन, ठीक है। अब इसमें देखना, मैं ये इसका बहुवचन करूंगी, बच्चे पढ़ रहे हैं, में भी परिवर्तन हो रहा है, बच्चे का बच्चे है, बच्चा का बच्चे हो जाएगा, बच्चों हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ना का भी पढ़े हैं, पढ़ते पढ़े, वहां का भी रहा, रहे, रही, तो इस तरह से इनमें परिवर्तन होता है, तो ये सब है विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द आते हैं। और जो अविकारी होते हैं, जैसे विकारी शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना किसी लिंग का परिवर्तन होता है, ना किसी वचन के आधार पे परिवर्तन होता है, ना किसी काल के आधार पे। चाहे वर्तमान काल हो, काल हो, भविष्य काल हो, एक समान रहेंगे ये। चाहे एक वचन हो, दो बहुवचन हो, समान रहेंगे। चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कौन से शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक अव्यय हो गए, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय हो गए, विस्मय आदि बोधक शब्द हो गए, और एक जो निपात आता है वो हो गए। जैसे कौन से होते हैं, यहाँ, वहाँ, भी, ये शब्द क्रिया विशेषण ले लो, ये शब्द होते हैं विकारी शब्द। तो क्या होते हैं, क्या लिखोगे, लिंग, वचन, काल, तीन याद रखोगे, लिंग, वचन, काल। इनके आधार पर जो प्रभावित होते हैं, इनके आधार पर जो शब्द प्रभावित होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द। और कौन से तीन शब्द याद रखने हैं, लिंग, वचन, काल। लिंग, वचन, काल के आधार पे जो शब्द प्रभावित नहीं होते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनकी डिटेल आगे चैप्टर आएगा आपका, विकारी और अविकारी शब्द। ओके, नाउ मैं अटेंडेंस ले लूं, 7 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। अभी बाद में देखती हूँ ना, अभी थर्ड चैप्टर का करवा दो, थर्ड देख लो वर्क को। और वैसे खुद को काम करने, ये मैं नहीं दूंगी अब काम कर करके, आप लोग खुद करोगे। शायद डिलीट हो गया, जल्दी ले लीजिए, ये देखो। चैप्टर नंबर 1 कहाँ है, प्रश्न नंबर अलग अलग है, इसमें ले लीजिए, आप देख लीजिएगा, फिर अलग अलग पेज ले रखे हैं इसमें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मेरा फोन मिस हो गया, आपका फोन मिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ले लीजिए, दे रहे हो, ये ठीक है। हो गया, नेक्स्ट ये लो, नेक्स्ट
एंड लास्ट ले लो। कर दो। ओके, यस नरेंद्र सर, कैन आई लीव?